देख लो, आपके पीछे ही देख लो कितना गंदा हो रहा है। तो मतलब एमसीडी के काम सही से नहीं कर रही है गाड़ियाँ। काम करते हैं एमसीडी। हमारे खुद के पास काम काम नहीं नहीं। उनका जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है, काम सही से करती नहीं है एमसीडी वैसे भी। और साफ सफाई का कैसा हाल है? साफ सफाई भी ओके है। मैं बुडेला गांव से आया हूँ। चलते हैं हैं? आप पूरे बढ़िया चलते हैं। हैं? कहाँ पे? यहीं विकासपुरी में सारी जगह चलते हैं। विकासपुरी में सर जितने ही सारे खड़े हैं ना मेट्रो के पास के सारे यहीं आते हैं। पास में आप गए हो कहाँ पे? उत्तम नगर में तो खराब है पूरा रोड देखा है। तो सर आपके इलाके में पानी वगैरह की सुविधा कैसी है? पानी। हमारे यहाँ पे सब बढ़िया है। अरे यहाँ पे वीआईपी एरिया है ना, सारे रईसी आदमी रहते हैं। हमारे यहाँ पे तो बढ़िया सारे ओके मजा रईसी आता रहते है। हैं। तो आपके इलाके में भी चलो सही से कार्य हो रहे हैं। हाँ बढ़िया। रहते हैं। हमारे नहीं होते तो हमने तो अपने गांव में वो लगा रखा है। जैसे हमने बोर्ड बनवा लिया कि विधायक का अगर काम नहीं हो रहा तो विधायक गांव में आना नहीं चाहिए। अब ये तो देखो केजरीवाल का भी आपको पता है कि वो तो आने से रहा है ना, कांग्रेस ही है जो बची है। मैं तो सबको सलाह यही दूंगा, कांग्रेस को एक बार और मौका दे के देखो। और वैसे भी मेरी नज़र में तो कांग्रेस ने बहुत काम करा है। हमारे पापा की सैलरी कभी रुकी नहीं थी, एमसीडी में थे मेरे पापा, कभी रुकी नहीं है। अब जब से बीजेपी आई थी सैलरी लो रुकी पड़ी है। करप्शन इतना हो रहा है इस टाइम भी, पहले कहते थे करप्शन नहीं है, सब कुछ है। और उस टाइम हमें कोई जीएसटी वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता था, एक गुड सर्विस टैक्स से खागा। ये बस पागल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। और हम लोग किस बात का टैक्स, हर चीज़ पे एक माचिस भी लेने जाते हैं ना, उस पर भी आपको भी पता होगा टैक्स जाता है हमारा। तो और कितना टैक्स देंगे उन लोगों को? हमारे को क्या मिल रहा है उसका? टैक्स का कुछ मिलता है? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा ना। लेने के बाद वो अपने पे पास ही रख रहे हैं। हमारे पास क्या आता है? रोड देख लो आप, कहीं बढ़िया अगर बने हो तो। बस उन्होंने ना लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि टाइम पे भी खराब ही थी। भाई इतने नहीं थे जितने अब है। आप जाके एक बार मार्केट में देखो तो सर। नहीं रोड यार उनके टाइम पे भी खराब ही थे। बस वो है कि अपना देखने का नजरिया अलग है। इस टाइम थोड़ा सा सही भी हो गया। जब टाइम बढ़ता है ना तो चीजें ठीक होती है। ठीक है भाई, पर रोड है ना अभी भी खराब ही है। रोड वोड का सारा जो है ना वो एमसीडी के हाथ में, और एमसीडी सारे में बीजेपी नहीं है। नहीं है, हमारे यहाँ वही पे तो केजरीवाल की है एमसीडी, क्यों आम आदमी पार्टी की है। नमस्कार, मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आए हैं जनकपुरी की एक कॉलोनी में। यहाँ पे हम आम जनता से उनसे कुछ सवाल करेंगे कि क्या उनकी लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही है, क्या उन्हें आने वाले चुनाव में कुछ सरकार से मांगे हैं। तो चलिए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आकाश। आपका? राहुल। तो आप लोग यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं तो बचपन ही रह रहा है मेरा, दिल्ली में हाँ, बचपन से ही रह रहे हैं। बचपन से रह रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आप इतने समय से रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है दिल्ली की जो सरकार है वो सही से काम कर रही है? दिल्ली की सरकार जब हम खुद ही काम नहीं करते ढंग से तो सरकार क्या काम करेगी? तो मतलब साफ सफाई को लेकर के आपका क्या कहना है? देख लो, आपके पीछे ही देख लो कितना गंदा हो रहा है। तो मतलब एमसीडी के काम सही से नहीं कर रही है गाड़ियाँ। काम करते हैं एमसीडी। हमारे खुद के पास काम काम नहीं है। एमसीडी में। उनका जो प्रोसेस है ना बहुत स्लो है, काम सही से करती नहीं है एमसीडी वैसे भी। अच्छा, एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आपको देख सकती हूँ, आप लोग यूथ हैं, तो आप लोग का क्या कहना है इस पे? रोजगार ये देख लो, सबसे बड़ा रोजगार 4 खाली महीने से बैठा हुआ है। खाली बैठा हूँ मैं, 4 महीने से काम नहीं कर रहा, जॉब वगैरह कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। क्या तो आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को इस बात पे? क्या कहेंगे भाई? रोजगार जॉब बढ़ाओ और कुछ नहीं है। और अब जो सरकार चल रही है ना उसको ना अच्छे से चलाओ, ठीक है। हर जगह पॉलिटिकल मत खेलो, मैं तो यही चाहता हूँ बस। अच्छा, एक शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो चालू है हर चालू जगह। है। स्कूलों में तो पढ़ाई तो होती है। एक होता है कि लोग जो होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा भेजना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छे हैं तो फिर भी ज्यादातर बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स में लोग क्यों भेज रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजना चाहते हैं? देखो, जिनके पास पैसा है वो तो प्राइवेट में प्राइवेट में भेजेंगे, भेजेंगे। और जिनके पास पैसा नहीं है वो तो गवर्नमेंट में भेजेगा। साफ सीधी बात है, मेन मुद्दा पैसों से आता है। पैसा है तो वहाँ पे ना क्या है कि केयर ज्यादा हो जाती है प्राइवेट स्कूलों में। गवर्नमेंट स्कूलों में क्या है कि कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रहा तो कोई बात नहीं, ये है बस, और कुछ नहीं है। और मैं तो वैसे भी देख ही रहा हूँ प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं, कोई पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं पढ़ रहा तो नहीं पढ़ाते, पर उनको पैसों से मतलब होता है। और आधे से ज़्यादा स्कूलों में तो खुद ही प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, कहते हैं बच्चा पढ़ नहीं रहा, और जबकि बच्चा पढ़ भी रहा होता है तो भी उसको ऐसे ही बोलते हैं। अच्छा, जो दारू के ठेके खोले जा रहे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? दारू के ठेके तो हर जगह है। खुले भाई, लिमिट से खुले ना, ये कोई ना कि 4 दुकान छोड़ने के साथ 5वीं एक और खुल रही है, ठेका ही खुल रहा है।
ये स्कूल के आगे मैं तो मेन मुद्दा है कि स्कूल के आगे पीछे ना खुले ठेके। अरे वो देखना उत्तर नगर में वो केमिस्ट की दुकान के साथ में और रेस्टोरेंट है साथ में, वहाँ पे 2 ठेके खुले पड़े हैं। केमिस्ट के साथ में कोई दारू की दुकान खोलता है क्या? इनको यही नहीं पता। केमिस्ट के साथ अगर ठेके अगर खुले भी ना तो खोपचे में खुले कहीं पे, जैसे शमशान घाट के पीछे हो गया, इधर खाली जगहों में हो गया, वहाँ खुले तो अच्छा भी है। अब मार्केट के बीच में अगर खुले तो गलत है ना, वो बच्चों पे भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो हम लोगों को तो आदत है, वो भी है, पर बच्चों पे तो गलत इफेक्ट पड़ता है ना। तो अभी जो चुनाव आने वाले हैं उसमें जो भी सरकार सत्ता में आती है तो आप क्या चाहेंगे कि वो क्या कार्य करे, कैसे कार्य करे? कार्य क्या करे, बस काम अपने ईमानदारी से करे बस, और क्या कर सकती है वो। ईमानदारी उनके किसी के में है नहीं, सब सारे चोर बसे हुए हैं। हमारे लिए तो मोदी हो कोई भी हो, सारे के सारे चोर हैं मेरी नज़र में तो। भाई मैंने तो ये देखा था जब हम छोटे थे ना, तो कोई परेशान नहीं होता था इतना, क्योंकि उस टाइम सरकार कांग्रेस की चल रही थी। तो मेरे को तो इतना पता है कि उस टाइम ना हम हिंदू ना मुसलमान ऐसा कुछ करते ही नहीं थे। और आज के टाइम में मैं देखता हूँ कोई हिंदू कर रहा है, कोई मुसलमान कर रहा है, आज तो हम साथ में भी नहीं बैठते। ये पता नहीं किस लिए कर दिया इन लोगों ने। तो या तो हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठ रहा है कि ये हिंदू ये कर रहा है, मुसलमान ये कर रहा है, बस यही चल रहा है आजकल तो, जब से बीजेपी सरकार आई है। एक बार कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए, जो जैसे पहले कांग्रेस ने काम किया इस बार भी कर सकती है। हर साल बदलनी चाहिए, क्या पता इस बार अच्छा से काम कर दे कांग्रेस। जरूर नहीं कि बीजेपी को आना चाहिए, सारी पार्टी है क्योंकि काम दिखाया, हमें चाहिए काम चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। देख लो आप खुद, आप भी देखते होगे स्कूल कितने अच्छे अच्छे बना रखे हैं, हॉस्पिटल कितने बना दिए, बसें फ्री है आधी से ज़्यादा लेडीज़ों की, किराया भी बढ़ा नहीं है अभी तक, मैंने तो देखा नहीं किराया कितना बढ़ा है। बिजली भी फ्री है एक तरह से देखा जाए तो, पानी भी फ्री है। अब ये देखो काम इसे कहते हैं जो हमें दिख रहा है। अब ये कोई ना तुम सड़कें बना रहे हो, यहाँ के खराब पड़े हैं, हाईवे बना दिए, तो यार हाईवे पे हमारा क्या काम? काम तो उन बंदों का है ना जिन्हों का बढ़िया बढ़िया चल रहा है, ट्रक चल रहे हैं जिनके। हम जैसे बंदों के लिए क्या हुआ? नॉर्मल आदमी के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब रिक्शे वाले देख लो, आप उन्होंने पूरे रोड ऐसे खराब कर रखे हैं। उनसे कोई पैसे लेते हैं? नहीं लेते। वो भी लेते हैं तो गुंडे लेते हैं या तो पुलिस वाले लेते हैं, और वो अपनी जेब भरते हैं। कोई रोड तो बना नहीं रहे, पूरी कॉलोनियों की ऐसी तैसी कर रखी है सबने। इसमें करे क्या सकते? टूटने में टाइम नहीं लगता, बनने में बहुत टाइम लग जाता है। तोड़ देंगे 2-3 महीने छोड़ देंगे ऐसे ही, वो बहुत टाइम लगाता है बनाने के लिए, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो ज़्यादातर तो हमारे मिडिल क्लास लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, वही रोड टूटते गली गुच्चों के। फिर तो सीवर लैंड डाल देंगे, लैंड डालने में गाड़ी वाड़ी निकालने में बहुत दिक्कत होती है। मैं तो चाहता हूँ काम करे तो अच्छे से काम करे कि सबको लगे कि हाँ काम है, फिर हम भी वोट देने जाए। इसलिए मन भी नहीं करता वोट देने का। मुझे हो गया कहा 1 ही साल मैंने वोट दिया था, उसके बाद मैंने वोट नहीं दिया, क्योंकि काम दिख नहीं रहा। काम दिखेगा तो हम भी तो अपना क्या बढ़ाएंगे। वो तो सरकार से यही कहते हैं, काम करो ईमानदारी से करो। जैसे अब केजरीवाल है, उसने भाई अपना घर बनाया नहीं बनाया वो एक अलग चीज़ है, बट उसने काम भी तो करा है। उसने अगर खाया है तो खिलाया भी तो है सबको। अब ऐसे ही बीजेपी है, अब वो सिर्फ अपना पेट भर रही है। मैं तो सही बोलूँ तो मोदी ने क्या दिखाया? काम करके दिखाया। देश के ऊपर हमले नहीं हो रहे, अरे तो पहले कौन से होते थे? पहले कोई होते थे हमले वगैरह? पहले भी मैंने तो कभी नहीं देखा। और आज के दिन मैं डिफेंस में ही हूँ, उस मेरे तो आज आए दिन ना मैसेज आते रहते हैं कि जम्मू में बंदा मरा है, कश्मीर में वहाँ बंदा मरा है। ऐसा एक दिन बता दो जिस दिन आदमी नहीं मरा। फौजी आदमी तो रोज मरते हैं, और कहते हैं भाई डिफेंस में काम करता हूँ मैं, तो मेरे को पता है भाई क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये कहने की बात है कि मोदी सरकार वो देश बचा रखा, क्या बचा रखा? कुछ ना बचा रखा उसने। वो क्या वहाँ पे बॉर्डर पे खड़ा होता है? हम जैसे हमारे ऐसे भाई खड़े होते हैं। जो बंदे 4 साल आर्मी पर्सन को ना 2 साल तो सिर्फ उसे ट्रेंड होने में लगता है, और ये 3 साल की वो दे दी अग्निवीर, क्या फायदा उसका? 2 साल तो उसको काम ही सीखने में लग गए होंगे। तो ये गलत है ना, उन्हों की जॉब और खा गए। अभी जो चुनाव आ रहे हैं आप उसमें किस पार्टी का समर्थन करेंगे? कांग्रेस को ही दूंगा मैं तो। अब विजय, अब ये तो देखो केजरीवाल का भी आपको पता है कि वो तो आने से रहा है ना। कांग्रेस ही है जो बची है। मैं तो सबको सलाह यही दूंगा, कांग्रेस को एक बार और मौका दे के देखो। और वैसे भी मेरी नज़र में तो कांग्रेस ने बहुत काम करा है। हमारे पापा की सैलरी कभी रुकी नहीं थी, एमसीडी में थे मेरे पापा,
कभी रुकी नहीं है। अब जब से बीजेपी आई थी सैलरी लो रुकी पड़ी है। करप्शन इतना हो रहा है इस टाइम भी, पहले कहते थे करप्शन नहीं है, सब कुछ है। और उस टाइम हमें कोई जीएसटी वगैरह कुछ देना नहीं पड़ता था, एक गुड सर्विस टैक्स से खागा। ये बस पागल बनाने वाली बात है और कुछ नहीं है। और हम लोग किस बात का टैक्स, हर चीज़ पे, एक माचिस भी लेने जाते हैं ना उस पर भी आपको भी पता होगा टैक्स जाता है हमारा। तो और कितना टैक्स देंगे उन लोगों को, हमारे को क्या मिल रहा है उसका, टैक्स का कुछ मिलता है? हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा ना, लेने के बाद वो अपने पे पास ही रख रहे हैं। हमारे पास क्या आता है? रोड देख लो आप कहीं बढ़िया अगर बने हो तो, बस उन्होंने ना लोगों के दिमाग में ये भर दिया कि उनके टाइम पे भी खराब ही थे भाई इतने नहीं थे जितने अब है। आप जाके एक बार मार्केट में देखो दो सर। नहीं नहीं, रोड यार उनके टाइम पे भी खराब ही थे, बस वो है कि अपना देखने का नजरिया अलग है। इस टाइम थोड़ा सा सही भी हो गया, जब टाइम बढ़ता है ना तो चीजें ठीक होती है। ठीक है भाई, पर रोड है ना अभी भी खराब ही है। रोड वोड का सारा जो है ना वो एमसीडी के हाथ में, और एमसीडी सारे में बीजेपी नहीं है। नहीं है, हमारे यहाँ वही पे तो केजरीवाल की है एमसीडी, आपके वहाँ आम आदमी पार्टी की है। आपके इलाके में कैसी है? हाँ हमारे में तो बढ़िया, विकासपुरी में रहता हूँ मैं, तो देख लो कहाँ कुछ गड्ढा बुड्ढा दिख रहा है। तो और साफ सफाई का कैसा हाल है? साफ सफाई भी ओके है। मैं बुडेला गांव से आया हूँ। चलते हैं हैं? हाँ पूरे बढ़िया चलते हैं। हैं? कहाँ पे? विकासपुरी में सारी जगह चलते हैं। विकासपुरी में ऐसे जितने ही सारे खड़े हैं ना मेट्रो के पास, के सारे यहीं आते हैं। पास में आप गए हो कभी? कहाँ पे? उत्तम नगर में तो खराब है पूरा रोड देखा है। तो सर आपके इलाके में पानी वगैरह की सुविधा कैसी है? पानी हमारे यहाँ पे सब बढ़िया है। अरे यहाँ पे वीआईपी एरिया है ना, सारे रईसी आदमी रहते हमारे यहाँ पे तो बढ़िया ओके, मजा आता है। तो आपके इलाके में भी चलो सही से कार्य हो रहे हैं? हाँ बढ़िया रहते हैं। हमारे नहीं होते तो हमने तो अपने गांव में वो लगा रखा है, जैसे हमने बोर्ड बनवा लिया कि विधायक का अगर काम नहीं हो रहा तो विधायक गांव में आना नहीं चाहिए। विधायक का बैन है हमारे गांव में आने का, अपने उससे ही करवा लेते हैं हम, हमें इतनी दिक्कत नहीं है। डंडे पे जोर, बस हाँ यही है कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो वोट नहीं मिलेगी। तो आने वाले चुनाव में आप किसका समर्थन करेंगे? मैं तो जी देखो, मैं तो नोटा वाला हूँ, मैं किसी को सपोर्ट ही नहीं करता। अगर देश के लिए हो, देश के लिए तो फिर बीजेपी ही बढ़िया। अच्छा, एक महिला की सुरक्षा है, ठीक है, आप महिला की सुरक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महिला सुरक्षित है अभी दिल्ली में? महिला की सुरक्षा के लिए तो ये कहना चाहूंगा कि कोई सी भी सरकार हो, इंसान नहीं बदला जा सकता, इंसान तो वही रहेंगे। अब तुम सरकार बदल लोगे तो इससे इंसान तो बदलेंगे नहीं, इंसान तो वही रहेंगे ना भाई, ऐसे ही रहते हैं। वो तो वैसे ही रहेंगे। तो महिला की सुरक्षा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, पॉपुलेशन इतनी है, कुछ ना कुछ तो खराबी है ही ना। अब यहाँ पे 10 बंदे खड़े हैं, हमें थोड़ी पता है कौन सा बंदा कैसा है। उसके लिए तो भैया तो महिला की सुरक्षा के लिए पॉलिटिक्स तो है ही नहीं। अब हाँ ये कह सकते हैं कि अगर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा तो उसमें तुम प्रशासन को बोल सकते हो, पर पॉलिटिक्स को नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हर मुद्दा, जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ, अगर किसी बंदे ने लड़की छेड़ दी, ठीक है, किसको क्या पता चल रहा है? पता लग जाएगा आपको? नहीं ना। जब तक है ना कुछ नहीं हो सकता हिंदुस्तान में, जब तक हम जैसे खड़े ना हो। अभी ये इन्होंने एग्जांपल दे ही दिया ना कि हम लोग भाई डंडा कर रखा है। भाई हमने तो अपने पूरे गांव में डंडा कर रखा है, कोई कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया जी रहे हैं, बढ़िया मस्त मजा आ रहा है। कानूनी नहीं ये नहीं है हमारे यहाँ पे की सरकार, हमारे यहाँ पे जो एमसीडी है वो हमारे यहाँ पे उसकी है, आम आदमी पार्टी की है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। पर अब दिक्कत ये आ रही है कि जैसे विधायक ने कुछ नहीं करवाया, ठीक है, विधायक ने कुछ नहीं किया, और हमने अपने गांव में पूरे बोर्ड लगा दिए बड़े बड़े, मैं आपको फोटो दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, कि काम नहीं तो विधायक का यहाँ पे आना नहीं, बढ़िया वाले बोर्ड। अब हम बीजेपी वालों को सपोर्ट करेंगे। हमारे एक भाई हैं, गांव के ही भाई है, निशान त्यागी, उनका जो भाई है वो बीजेपी से खड़े हो रहे हैं, उन्होंने काम करा है तो उनको पूरा सपोर्ट है। धन्यवाद सर। तो यहाँ पर लोगों से बात करके पता चला कि लोग लीकर की जो समस्या है उसको लेकर के खिलाफ हैं, लेकिन साथ साथ में लोग अगर साफ सफाई के बारे में बात करें तो वो उसका समर्थन कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार सही से कार्य कर रही है। लेकिन साथ साथ में कुछ लोग इसके खिलाफ भी है कि नहीं, सरकार सही से कार्य नहीं कर रही है, सड़कों में कहीं कहीं पे दिक्कतें दिखाई दे रही है। तो ऐसी और भी वीडियोज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मैं श्रेया ठाकुर, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। धन्यवाद।